बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, यकीनन आप लोग खैरोफियत के साथ होंगे। तारिक लब्बैक के हवाले से चंद लेटेस्ट स्टोरीज़ और न्यूज़ जो है दिलचस्प आपकी वीडियो में इंशाल्लाह आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले आज की वीडियो में इंशाल्लाह बात करेंगे जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ होगी अनस हुसैन रिजवी साहब के हवाले से एक लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो अपने मोअज़्ज़ज़ सामीन के साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे उनकी रिहाई के हवाले से। इसी के साथ जो अगली स्टोरी जिस पर हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि एक अल्लामा साहब हैं जिन्होंने मुरीदके के अहवाल का नक्शा जो है वो बयान किया और हुकूमत वक्त को बड़ी दलेरी के साथ उन्होंने चैलेंज किया और हुकूमत वक्त को आईना दिखा दिया। यकीनन ये दलेरी के साथ कोई और बात नहीं कर सकता। उनकी वो वीडियो क्लिप जो है आज की वीडियो में इंशाल्लाह वो भी आपके सामने शेयर करेंगे। और आखिर में जिस स्टोरी पर हम बात करेंगे, एक दीवाना जो है तारिक लब्बैक का मानने वाला बाबा जी का दीवाना जो है कोट लखपत से वो रिहा हुआ और रिहा होते हुए घर वो बाद में गया। पहले वो बाबा जी के मज़ार पर चला गया, वहाँ जाकर उसने एक बड़ा खूबसूरत और अनोखा कारनामा सर अंजाम दिया। वो काम क्या था इंशाल्लाह आज की वीडियो में वो भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को मोअज़्ज़ज़ सामीन। सबसे पहले आपसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इसी के साथ जो है वो बेल का आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो बर वक्त आपकी खिदमत में पहुँच सके। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को मोहतरम सामीन। सबसे पहले बात करेंगे अनस हुसैन रिजवी साहब की रिहाई के हवाले से। कुछ ईवानों के अंदर और कुछ लोगों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो अनस हुसैन रिजवी साहब की जनाब वाला अदालत के अंदर पेशी जो है वो मुतवक्के है। इसलिए कि हुकूमत ये चाह रही है कि अभी ये मामलात जो बड़े जनाब वाला देर के साथ जो है वो चल रहे हैं और हालात जो है वो पेचीदा हो चुके हैं। हुकूमत इस चीज़ को अब सॉर्ट आउट करना चाह रही है और हुकूमत जो है वो चाहती है कि किसी न किसी तरीके से हालात जो है वो ज़्यादा गंभीर ना हो, हालात को बेहतरी की तरफ लाया जाए और अनस हुसैन रिजवी साहब को किसी न किसी अदालत के अंदर जो है वो पेश किया जाए। हम शुरू से इसी चीज़ के कायल थे कि जितना जल्दी हो अनस हुसैन रिजवी साहब या साद हुसैन रिजवी साहब और दीगर जो कायदीन तारिक लब्बैक हैं उनको किसी न किसी अदालत में पेश किया जाए ताकि उनका ट्रायल चले, उनका केस चले और उनको अपनी जनाब वाला सफाई बयान करने का और अपने दलाइल देने का पूरा हक़ जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन शुरू से ही जनाब वाला उनके साथ जुल्म व ज़्यादती की गई और उनको जबरी जो है वो जबरी तौर पर ज़बरदस्ती जो है वो गुमशुदा रखा गया, लापता रखा गया और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। लेकिन अभी जो कुछ लोगों की तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो की जा रही है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है वो इंशाल्लाह अनस हुसैन रिजवी साहब जो है उनको मंजर आम पर लाया जाएगा। हुकूमत इस चीज़ की अंदरूनी खाना तैयारी कर चुकी है। ज़ाहिर है आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो भी अभी चल रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है। तो ये जंग बंदी अगर हो जाती है तो ज़ाहिर है हुकूमत की काफ़ी टेंशन और परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर हुकूमत जो है वो इस तरफ मुड़ेगी और साद हुसैन रिजवी साहब या अनस हुसैन रिजवी साहब दोनों भाइयों में से किसी एक को जो है वो बर वक्त और जल्दी जो है इंशाल्लाह अदालत में पेश किए जाने का कभी इम्कान नज़र आ रहा है। तो चलते हैं इसके बाद अगली एक स्टोरी की तरफ। मोहतरम सामीन, आपके सामने एक दीवाने की वीडियो रखेंगे जो कि आज 6 माह बाद जो है वो रिहा हुआ कोट लखपत जेल लाहौर से। जैसे ही वो रिहा होता है तो रिहा होने के बाद जो है वो जब उसको अदालत की जनाब वाला ज़मानत मिलती है तो वो सीधा घर जाने की बजाय जो है वो बाबा जी के मज़ार पर जाता है और बाबा जी के मज़ार के सामने से जिस वक्त वो गुज़र रहा है, अब आपको पता है वहाँ पर तो हरदार कांटेदार जो है वो पहरे लगे हुए हैं और वहाँ पर किसी को जाने आने की इजाज़त भी नहीं है और हुकूमती पहरा मौजूद है। लेकिन सलाम है उस शेर को और बाबा जी के इस अक़ीदतमंद को कि ये जब वहाँ से गुज़रता है तो गुज़रते गुज़रते मोहतरम सामीन ये बंदा जो है वो वहाँ पर एक खूबसूरत नारा लगाता है, नारे लगाता हुआ और बाबा जी से एक तजदीद आद करता हुआ गुज़रता है। वो वीडियो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, आप ज़रा ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपको भी बहुत लुत्फ़ आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 यार बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी चस आ गए ठाडे मिशन थे इंशाल्लाह ता कयामत मिशन जारी रहेगा इंशाल्लाह। बाबा जी हुण रिहा हो क्या रहा इंशाल्लाह तुम पा देंगे हुजूर की दीन इंशाल्लाह। हां जी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
जी मोहतरम सामाईन, आपने ये वीडियो देखी है। यकीनन कितना खूबसूरत लम्हा था कि जब उस कारकुन ने जाते जाते जो है वो अमीरुल मुजाहिदीन हाफ़िज़ ख़ालिद हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर अनवार पर हाज़िरी दी और जाते जाते बाबा जी से एक आद कर गया और कहा जी इंशाल्लाह आपका मिशन जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। यकीनन हर तारीक लब्बैक वाला कारकुन जो है वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सज़ाएँ काटने के बावजूद, तकलीफ़ें मुशक्क़तें बर्दाश्त करने के बाद भी डट के खड़ा है और यकीनन ये जज्बा जो है इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लाख जुल्म किए जाएँ, सितम किए जाएँ, लेकिन इसके बावजूद जो है वो आप देखेंगे कि ये कारकुनान जो हैं ये अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह डट के खड़े हैं। ज़ाहिर है कायदीन डटे हुए हैं, तो जो कारकुनान हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्म इस्तिक़ामत लेकर जो है वो मैदान अमल में मौजूद हैं। चलते हैं मोहतरम सामीन, इसके अलावा अगली एक वीडियो की तरफ। आपके सामने एक अलामा साहब की वीडियो जो है वो मैं रखना चाहूँगा कि जो लाहौर के इलाके से गालिबन इनका ताल्लुक़ है और इन्होंने एक इज्तिमा के अंदर बड़े मजमे के सामने जो है खूबसूरत बयान दिया मुरीद के की जो सूरत हाल थी, जो ऑपरेशन था और जो उससे पहले लाहौर के अंदर जो है वो आलात बने थे तारीक लब्बैक के लिए, तो उन पर उसने खूबसूरत जो है वो बयान दिया और हुकूमत वक्त को खरी खरी सुनाई और कहा जी आज आप लोग लगे हुए हैं ईरान अमेरिका के मुज़ाकरात करवाने के लिए, लेकिन क्या वजह थी कि अपने मुसलमान भाई जो हजूर के कलमा गो जो हैं उनके साथ आपने मुज़ाकरात नहीं किया और बजाय मुज़ाकरात करने के, मुज़ाकरात का जब वो कह रहे थे कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएँ, आपने जो है वहीं पर बैठ कर जो है वो लाहौर के अंदर ही जो है उन पर हमला कर दिया, दावा बोल दिया और उन लोगों को शहीद किया और कईयों को ज़ख्मी किया और कईयों के ऊपर बख्तर बंद गाड़ियाँ चलाई और क्या से क्या मज़ालिम उनके ऊपर आपने डाए। तो ये बड़े खूबसूरत जो है वो पॉइंट उस आलिम दीन ने बयान किए हैं। यकीनन ये बड़ा निडर बंदा है, बड़ा दलेर बंदा है जो कि जनाब इस तरह की गुफ्तगू कर रहा है। ज़ाहिर है हुकूमत के ख़िलाफ़ तो कोई इस तरह बात नहीं करता, तो मैं इनको भी सलाम पेश करना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत हिम्मत वाला काम किया है। तो मैं आपके सामने उनका ये मुख्तसर सा वीडियो क्लिप रखना चाहूँगा, आप इसको लाजमी सुने, इंशाल्लाह आपके सामने भी काफ़ी सारी हकीकत आश्कारा हो जाएगी। हुए ना, आपसे पूछ रहा हूं हुए, लेकिन आज तक कोई ये बताने को तैयार ही नहीं, आज तक कोई ये क्लियर करने को तैयार नहीं है। जब अमेरिका और ईरान की जंग हो रही है, दोनों तरफ खतरनाक बयान है, दोनों तरफ एक दूसरे को मुकम्मल तबाह करने की तैयारी है। पाकिस्तान अहम किरदार अदा करता है, मुज़ाकरात के जरिए से जंग बंदी कराता है। मुरीद के पाकिस्तान के बाशियों पर जो सीनों पर गोलियां चलाई गई वो किसी ने चलवाई, किसके कहने पर चलाई गई? वहां मुज़ाकरात की ढाल देकर, मुज़ाकरात के लिए 48 घंटे बिठाकर फिर उनको क्यों जलाया गया, फिर उन पर क्यों गोलियां बरसाई गई, क्यों उनकी लाशों को रौंदा गया बदतमीजों के जरिए से? कोई जवाब देने वाला है या कोई सवाल करने वाला है, कोई पूछने वाला है? याद रखिएगा, अगर आज तुम्हारे पास हुकूमत है, अगर आज तुम्हारे पास सल्तनत है, तो याद रखिएगा सल्तनत का नशा यजीद को भी था, सल्तनत का नशा फिरौन को भी था, सल्तनत का नशा नमरूद को भी था। बाकी वो नहीं रहे तो रहना तुमने भी नहीं है, बाकी वो नहीं रहे रहना तुमने भी नहीं है। लेकिन कल भी हम मुरीद के शोहदा के साथ थे, आज भी हम मुरीद के जख्मियों के साथ हैं और आज हम अलल ईरान ये मुतालबा करते हैं कि हजरत अल्लाह मौलाना हाफिज साद हुसैन रज़वी और मुफ्ती अनवर हुसैन रज़वी और हुजूर के जितने भी गुलाम जबरन गुमशुदगी के शिकार है उनको मंजर आम पर लाया जाए, उनको अदालतों में पेश किया जाए, कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक उनके केस चलाए जाए। ये यजीदियत कब तक करते रहोगे, ये फिरौनियत कब तक करते रहोगे? याद रखिएगा एक दिन ये कुर्सी चली जाएगी, ये तख्त नशीनी खत्म हो जाएगी, ये सल्तनत खत्म हो जाएगी, ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। मरना है, कब्र में जाना है, रसूलुल्लाह का मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। जी मोहतरम सामीन, आपने ये वीडियो सुन ली है। यकीनन बड़े दलेराना अंदाज में और बड़े खूबसूरत अंदाज में इन्होंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो अवाम के सामने रखे और कहा जी अगर उधर मुज़ाकरात हो सकते हैं और आप इतना अहम किरदार अदा कर सकते हैं तो यहाँ इनके साथ क्यों नहीं हो सकते? तो बात तो हकीकत है, अगर इधर भी मुज़ाकरात हो जाते और मुज़ाकरात का वो कह रहे थे करो करो मुज़ाकरात करो और गोली भी ना चलाओ, लेकिन इन सब बातों के बावजूद जो है बड़ी बेदर्दी के साथ उन लोगों पे जुल्म सितम किया गया और आज 6 माह से ज़्यादा हो चुके हैं। उनके कायदीन जो हैं उनको जनाब वाला रूपोश रखा गया और उनके कायदीन जो हैं
उनको उनका कोई अता पता नहीं है, और जनाब आज तक जो है वो उन पर जबरी रियासती जनाब वाला जुल्म जो है वो जारी है, और उनमें से बिलखसूस कायदीन अहले सुन्नत का कोई अता पता नहीं है। तो बहुत खूबसूरत गुफ्तगू इन्होंने किया, यकीनन आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इंशाल्लाह इसी तरह की मालूमाती वीडियो हम कोशिश करते हैं कि अपने मुअज़्ज़ज़ सामीन की खिदमत में लेकर आएँ। आप हमारी वीडियो के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी कीमती राय का इज़हार भी किया करें, और हमारी वीडियो को आगे शेयर किया करें, ताकि यह हक़ और सच की आवाज़ जो है इसी तरह चलती रहे और दूसरे लोगों को भी ये बातें जो है वो मालूम होने का मौका मिल सके। एक नई वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।